नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्ति की ओर है और अगस्त 25 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने हुए एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग, सबसे ख़राब दुर्योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मीन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में, सुख के भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के भाव में शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में राहु का गोचर है। अगस्त के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। दैत्य गुरु शुक्र 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और उससे पहले ही सूर्यदेव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ चुके होंगे। बुध जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, 18 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि गुरु की राशि है और मीन राशि के जातक बेहद ज्ञानवान होते हैं, दयालु होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं और ईमानदार होते हैं। दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनका विशेष ध्यान रखना, ये इनका स्वभाव होता है। लेकिन मीन राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से निरंतर कष्ट ही झेल रहे हैं, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में 29 मार्च तक तो 7.5 का प्रथम चरण गतिमान था। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करके लग्न में आए तो दूसरे चरण की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर शनि राहु का पिशाच योग बन गया और जब 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गए तो जैसे ही राहु 12वें भाव में गए, मीन राशि के जातकों की कुंडली में वो दुर्योग बन गया जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग माना जाता है। और इस कारण से मीन राशि के जातक जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। मीन राशि के जातक स्पष्टवादी होते हैं, तर्कशील होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अस्पष्टवादी होने के कारण लोग इनकी बात का बुरा मान जाते हैं। और इस गोचर काल में मीन राशि के जातकों के जीवन में बिला वजह के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी होगी, जबकि आपने लड़ाई झगड़े को टालने का पूरा प्रयास किया होगा। फालतू के बिला वजह के खर्चे बड़े होंगे, जबकि आपने खर्चों को संभालने का पूरा प्रयास किया होगा।
मीन राशि के जातक कलात्मक विचार वाले और कला, संगीत, साहित्य और लेखन में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी है, ज्योतिष है, अंकशास्त्र में भी इनकी रुचि होती है। मीन राशि के जातक धन कमाने के मामले में बेहद कुशल होते हैं, लेकिन जल तत्वीय राशि होने के कारण कैश फ्लो जितना तेजी से आता है उतना ही तेजी से चला भी जाता है। और आपके साथ पिछले 2.5 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। पैसा तो आया होगा, लेकिन पैसा टिका नहीं होगा। और ख़ास करके अक्टूबर 2020 के बाद से तो आप बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, क्योंकि आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल 20 अक्टूबर से 7 जून तक पूरे 7.5 महीने अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। तो आर्थिक संकट, परिवार में तनाव और हो सकता है कुछ जातकों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थितियां भी बनी होंगी। हालांकि मीन राशि के जातकों का धन ज़्यादातर अच्छे कार्यों पर ही खर्च होता है, दूसरों की हेल्प करने में या धर्म अध्यात्म में, दान पुण्य में। लेकिन नकारात्मक पहलू ये है कि मीन राशि के जातक जिनकी मदद करते हैं, इनके खराब समय में वही लोग इनसे दूरी भी बना लेते हैं। और चूंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं शनि, और 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, आपके मित्रों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। कभी कभी कुछ जातकों को लोन भी लेना पड़ गया होगा, लेकिन ज़्यादातर समय में मीन राशि के जातकों को धन की कमी नहीं होती है। लव लाइफ के मामले में मीन राशि के जातक बेहद भाग्यवान होते हैं। इनकी लव लाइफ बहुत रोमांटिक होती है और ये अपने पार्टनर के सौंदर्य के साथ साथ उसके गुणों को भी देखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जातक सच्चे प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा ही है अगर आप मीन राशि के हैं। अब आइए समझते हैं उस दुर्योग के बारे में जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को सबसे खराब दोष माना गया है और ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में 18 मई से बन गया। जैसे ही राहु ने राशि परिवर्तन किया, राहु 12वें भाव में आए, उस समय मंगल का गोचर 5वें भाव में था और केतु और राहु के बीच में सभी ग्रह आ गए। शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल, सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए। और जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बन जाता है। और ये कालसर्प दोष 28 जुलाई को समाप्त हुआ, जब मंगल राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में 7वें भाव में आए। कालसर्प दोष बनने के कारण आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, तनाव की स्थिति और भ्रम की स्थिति बनी होगी।
एक अनजाना भय जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको लेकर के आप बेहद परेशान हुए होंगे। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, कहीं ये मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं लव रिलेशंस में भ्रम की स्थिति बनने के कारण दूरी ना बन जाए। इस तरह की चिंताएं, धन को लेकर, परिवार को लेकर चिंताएं, संतान को लेकर के चिंताएं, ये बढ़ी होंगी। कालसर्प दोष ने आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा और आप किसी बात को लेकर के सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी आपको एक खालीपन सा महसूस हुआ होगा, एक निराशा की स्थिति बनी होगी। और जैसे ही ये कालसर्प दोष समाप्त हुआ है, आप देखिएगा कि आपके मन में जो बिला वजह की चिंताएं और तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, वो समाप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां फिर से लौटेंगी। आपके फैसले सही होंगे। मीन राशि के वो जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे और उनको संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी या कोई बाधा आ रही थी, वो समाप्त होगी। कुछ जातकों की इस दौरान नौकरी छूट गई होगी, तो अब नई नौकरी का योग भी बनेगा। कर्ज के दलदल में अगर आप फंस गए थे तो उससे निकलने का मार्ग भी बनेगा। व्यापार में घाटा हुआ या बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई, उससे भी आपको राहत मिलेगी। नौकरी में लगातार अप डाउन्स बने हुए थे, अब स्थिरता आएगी। प्रमोशन में देरी हो रही थी तो प्रमोशन मिलेगा। माता पिता के साथ या संतान के साथ अगर मतभेद की स्थिति बनी थी तो वह भी समाप्त होगी और शत्रु बाधा या कोर्ट कचहरी के मामलों से भी अब आपको राहत मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि अगस्त महीने में ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है, किस तरह का फल आपको मिलेगा। अगस्त महीने में आपके लिए सबसे अच्छा जो गोचर है वो आपके राशि के स्वामी गुरु और शुक्र का है। शुक्र चौथे भाव में है। शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होते हैं और गुरु जब चौथे भाव में होते हैं तो गुरु के बारे में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिसके केंद्र के भाव में, चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर गुरु और शुक्र मिलकर के आपके लिए भौतिक सुखों की स्थितियां बनाएंगे। जीवन में जो निराशा हताशा की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। जीवन में खुशियां लौटेंगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर घर में पूजा पाठ, कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। शुक्र चौथे भाव में है तो इस महीने घर में सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों का क्रय करने का भी एक बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। शुक्र चूंकि गुरु के साथ हैं और दोनों ही
धन के कारक होते हैं और गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दो परम ज्ञानी ग्रह जब चौथे भाव में गोचर करते हुए 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। अपने ज्ञान के बल पर, अपने कौशल के बल पर इस समय कार्य क्षेत्र में आ रही जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बाहर निकलने में आप सक्षम हो पाएंगे। शुक्र चूंकि 8वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। 21 अगस्त तक शुक्र चौथे भाव में रहेंगे। अपने नौकरी में, अपने व्यापार में किसी तरह का परिवर्तन मत कीजिएगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म के कारक हैं और शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। शनि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बेहतर ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र की बारीकियों को समझने का प्रयास करें, कार्य क्षेत्र में सुधार करें। हाँ, नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय अच्छा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अपनी ही राशि पर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, 10वां भाव जागृत है। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय बेहद अनुकूल है। मंगल 7वें भाव में आ चुके हैं। मीन राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल। बजरंग बली की आराधना कीजिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए। आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन की स्थितियां बनी थी वो समाप्त होंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मंगल आपके भाग्येश भी हैं और मंगल आपके धनेश भी हैं और 7वें भाव में बैठे हैं। यानी 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति भी होगी और 7वें भाव की चीज़ों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। मीन राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, इस गोचर काल में अगर उनका विवाह होता है तो बेहद अनुकूल परिस्थिति बनेगी। जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के आने के बाद, आपके विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। धन का संचय बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा और व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। बस आप बजरंग बली को मत भूलिएगा, बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा। मंगल केंद्र के भाव में है, त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल गोचर के ये 45 दिन आपके जीवन को खुशियों से भरने जा रहे हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। कार्य क्षेत्र की बाधाओं से आप निपट पाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो चैलेंजेज हैं उससे आप निपटेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। मन की हताशा, निराशा दूर होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र को तेजी के साथ आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि मंगल गति के कारक होते हैं। हाँ, 2 चीज़ों का ध्यान रखना आपको होगा। पहली बात, मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है। इस समय अगर आपको अपने परिवार का सहयोग लेना है या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। हालांकि आपके कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और गुरु का गोचर है और 21 अगस्त को शुक्र जो है 5वें भाव में आ जाएंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो इसका प्रभाव
आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, आपके व्यवहार पर पड़ेगा। व्यवहार में मृदुता रहेगी, वाणी में भी मीठापन रहेगा, लेकिन अपने आप पर भी नियंत्रण, अपने क्रोध पर, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रख करके चलिएगा तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। और ऐसे ही चूंकि 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का भी होता है, यहाँ पर भी आपको क्रोध से बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। खास करके जीवन साथी को अगर कोई ब्लड संबंधी बीमारी है तो विशेष सतर्कता बरतिएगा। और इस समय ये जो गोचर है, जीवन साथी का भाग्य आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में धन, आपके भाग्य का साथ, ये सब जीवन साथी के माध्यम से ही मिलने वाला है। तो जीवन साथी के संबंध बहुत मधुर रखिएगा, जीवन साथी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा, जीवन साथी की पूरी केयर कीजिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा उनके स्वास्थ्य का। तो ये मंगल आपको आने वाले 45 दिनों में इतना कुछ दे करके जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रह आपकी कुंडली के 5म भाव में हैं और ये सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं। ये समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा 17 अगस्त तक, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य 6ठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन केतु के साथ होंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी, ग्रहण दोष बन जाएगा। लेकिन 17 अगस्त तक का जो समय है, इसमें सूर्य, बुध और शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मेमोरी पावर को सूर्य और बुध बूस्टअप करेंगे और तीनों की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। इस समय जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि शनि 11वें भाव के स्वामी हैं, शनि वक्री हो चुके हैं। तो वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो शनि 11वें भाव का फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ 11वें भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव रहेगा, संतान प्राप्ति का योग है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग इस समय बन रहा है। हाँ, वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रखा इस समय तो आपके पिता का, आपके गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 कई बड़ी खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं, शुक्र कहाँ बैठे हैं, सूर्य बुध मंगल कहाँ बैठे हैं, राहु केतु कहाँ बैठे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है और उन समस्याओं का निवारण क्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या उस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इस गोचर काल में बजरंग बली की शरण में चले जाइएगा। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाइएगा, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। मंदिर में पीले रंग की वस्तुएं जैसे पीली दाल है, ये चीज़ें
मंदिर में दान कर आइए या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। देखिए चमत्कार होगा आपके जीवन में। नमस्कार।